फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, ये क्वेश्चन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में होता है, चाहे वो नया नया ज्वाइन करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग अपना वो काम कर रहे हैं। अभी फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू किए हुए कुछ समय हुआ है, बट अभी भी वो कंफ्यूज हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है और इसको एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो आगे इस टॉपिक पे बात करने से पहले कि मेरा क्या ओपिनियन है और मेरा क्या नज़रिया, आप समझे, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। एक छोटा सा स्टोरी सुनते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। 1998 का समय था, या कह लो 1988 के अराउंड के समय था। दो लोगों ने बुक स्टोर खोलने का सोचा। जो पहला इंसान था उसने एक फिजिकल बुक स्टोर खोला एक मार्केट में, राइट। और जितने लोग उस मार्केट में आते थे, बुक स्टोर के अंदर जाते, बुक्स देखते, बुक खरीदते, ठीक है, बढ़िया बढ़िया चल रहा था। जो दूसरा इंसान है वो भी बुक स्टोर खोलना चाहता था, बट वो सोचा कि पूरे दिन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही बुक्स खरीद पाते हैं, वो जो उस बुक स्टोर के अंदर तक जाते हैं। जितना फुटफॉल होता है उसी उतना ही एक लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स बिक पाते हैं। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा दुकान खोलूं जहां पे लोग घर बैठे बुक्स खरीद सके, उनको दुकान में आना ही ना पड़े। बहुत सारे लोग इस आइडिया को सुनते हैं और हंसते हैं, बोलते हैं ये कैसे पॉसिबल है, बिना लोग दुकान में आए कैसे बुक खरीद लेंगे। कोई नहीं खरीदने वाला, लोग तो दुकान आके बुक पकड़ के बुक देख के ही खरीदते हैं, वरना कोई नहीं खरीदता। हंसने लग गए। इमेजिन कीजिए, जो सेकंड वाला इंसान था, जो ये चाहता था कि घर बैठे लोग बुक खरीदे, उसने एक ऑनलाइन स्टोर खोला। और वो ऑनलाइन स्टोर आज के डेट में अमेजोन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं एक समय पे जिस हिसाब से काम चल रहा था आज भी वैसे ही चले। समय के हिसाब से अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो सारे फिजिकल बुक स्टोर्स जो आज की डेट में बंद हो रहे हैं या बंद होने के कगार में है, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आपका फॉरएवर लिविंग बिजनेस भी बंद हो जाएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ 100% ऑनलाइन या 100% ऑफलाइन? मैं एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं जा रहा। मैंने भी जब अपना करियर का शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, पहला 3 साल मैंने ऑफलाइन ही किया था। कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करना है, ट्रेनिंग लेना है, कुछ भी करने के लिए, काम मेरा 2 घंटे का था, बट मेरा ओवरऑल समय 6 से 7 घंटा लग ही जाता था। क्योंकि ट्रैवल करना है, खाना पीना का देखना है, तैयार होके जाना है, फिर आके वापस से नॉर्मल होना है, उस बीच ट्रेनिंग भी अटेंड करना है, उस बीच अपना काम भी करना है। जिन लोगों ने ऑफलाइन किया है, जो करते हैं, उनको पता है इसका दर्द। हर दिन घर से बाहर निकलने में मिनिमम 500 से 1000 रुपये खर्च भी होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब मैंने ऑफलाइन किया स्टार्टिंग का 3 साल, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करूंगा। क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा था, समझो 1988 के हिसाब से ही चल रहा था। समझने वाली बात यह है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रॉब्लम मीटिंग्स में नहीं है, प्रॉब्लम है समय में। आपका जो रियल एसेट है, जो रियल चीज है जिसको आप पे ध्यान देना, वो आपका समय है। आपको अगर ट्रेनिंग अटेंड करना है, उस दिन मैंने डिसाइड किया जिस दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं 100% ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा था और मेरे उस समय के जो अपलाइन है वो मुझे ऑनलाइन करने नहीं दे रहे थे। अगेन वो भी उन्हीं लोगों के जैसा हंस रहे थे जो ये कह रहे थे कि बिना दुकान में आए तो कोई किताब खरीदेगा ही नहीं। बहुत सारे नेटवर्कर्स, या कह लो उन लोगों जो बहुत समय से एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, आज भी वो रिजिट है, आज भी वो अडेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जो ये चाहते हैं कि आज भी वैसे ही काम करते हैं, तो आज उनका काम, उनको पता है, अगर आप सुन रहे हैं, आपको पता है कि क्या दशा है कामकाज। बट वो लोग जो अडेप्ट कर रहे हैं, उनका काम धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। जो सीखना चाहते हैं, जो कोचेबल है, जो सीख रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। जब बात डिबेट ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच की बात है, सबसे पहला चीज
आपको अपना समय बचाने पे ध्यान देना है। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट हियर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे ओपिनियन में आज के टाइम पे इस बिजनेस को 100% ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में वो टूल्स, वो सिस्टम, वो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको आता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सीख नहीं सकते। और ये भी नहीं है कि मार्केट में कोई सिखा भी नहीं रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या होता है, एक इंसान कंफर्ट में आ जाता है कोई चीज रेगुलरली करते करते। नया चीज सीखने के लिए ना उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो इंसान कितनी बार एडजस्ट करता है। मेरे ओपिनियन में ट्रेनिंग लेना कितना आसान है। जूम पे आना कितना आसान है, एक दूसरे को देख के बात करना, रियल टाइम पे बात कम्युनिकेट हो रहा है। इतनी क्लैरिटी है आज के टाइम पे पिक्चर क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में। फिर कहाँ प्रॉब्लम है? किसी को छूना थोड़ी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो लोग जो कहते हैं कि बिना मिले तो वो बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं, बिना मिले तो वो ट्रस्ट नहीं बनेगा कभी भी। ट्रस्ट क्या सिर्फ एक दूसरे के सामने बैठने से हो जाता है? ट्रस्ट तो होता है जब आप एक दूसरे की बातें सुनते हैं, जब एक दूसरे को वैल्यू देते हैं, वैल्यू एक्सचेंज होता है, जब दूसरे वाले इंसान को लगता है कि ये इंसान मेरे लिए वैल्यूबल है। आप वैल्यूबल बनते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ट्रस्ट वैसे होता है, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता, एक बार मिलने में भी नहीं बनता। क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? ये सबसे पहला पॉइंट है। बहुत लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, फॉरएवर लिविंग बिजनेस, इस बिजनेस का जो फाउंडेशन है वो है डुप्लीकेशन। जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, तो उस समय एक ये भी फैक्टर था कि जो मैं कर ले रहा था, मुझे लग रहा था कि कोई भी इंसान जो किसी अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, या ये इंडस्ट्री तो पावरफुल है, ये बिजनेस तो पावरफुल है, बट जो काम करने का तरीका है और डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं जो जो चीज कर पा रहा हूँ शायद वो करने के लिए अग्री ना करे। जिस हिसाब से काम हो रहा था, वो अपलाइन डिपेंडेंट, सीनियर डिपेंडेंट काम हो रहा था, उनके प्रेजेंस में काम हो पा रहा था, वरना नहीं हो पा रहा था। और जब भी आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, आपका बिजनेस हमेशा रिस्की रहता है। वो जंबो लाइफ वाली मूवी देखी होगी, सीरीज देखा होगा आपने अभी, जो नेटवर्क मार्केटिंग पे बना था। तो डुप्लीकेशन का जो पावर है वो आप कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे अगर आप हमेशा ऑफलाइन बिल्ड करने का सोचेंगे। बिजनेस हमेशा सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, आप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं सबके सामने खड़ा रहूं हमेशा, मैं सबको गाइड करता रहूं हमेशा, मेरे ही प्रेजेंस में, मेरे ही थर्ड पार्टी कॉलिंग अगर मेरे थ्रू हो रहा है, तो क्लोजिंग हो मैं ही अपने टीम में क्लोजिंग कराऊंगा, तो आप बहुत ही रिस्की बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आपको वो फ्रीडम कभी महसूस ही नहीं होगा इस बिजनेस के अंदर, जहां पीस ऑफ माइंड के साथ आप बिजनेस बना पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे हिसाब से अगर आपको ऑफलाइन मिलना भी है अपने टीम से, अपने कलीग से, तो आप कंपनी इवेंट्स में मिलो, जहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे काम की बात हो रही है। देखिए, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स भी अलग हैं, अलग ही रखना चाहिए। जहाँ बिजनेस रिलेशनशिप पर्सनल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है, वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, वहाँ क्लैशेस होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो थिन लाइन, अगर आप इमोशनल फूल बन के उस थिन लाइन को क्रॉस कर देते हैं, तो आगे चल के आप ही को तकलीफ होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरे नजरिए में एक अच्छा बैलेंस यही है कि बिजनेस को 100% ऑनलाइन करो, ऑफलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन अगर कहीं मिलना भी है या कुछ ऐसा भी है, तो कंपनी इवेंट्स पे मिलो, जो वंस इन अ वाइल होता है, जहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। गिव मी अ सेकेंड। जहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है और आपका मिलना भी हो जाता है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता।
आप जा रहे हो, आपका कंपनी इवेंट हो रहा है, आपको वैल्यू मिल रहा है, टीम के साथ बॉन्डिंग भी हो रही है, बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, वो सही है। बाकी आज के डेट पे ऐसा कोई काम नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो ऑनलाइन ना हो सके। सो मेरे नज़रिए में, मेरे ओपिनियन में, आपको ये सीखना चाहिए कि वो लोग जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो खुद आपसे कैसे कांटेक्ट करें। आप ऐसा क्या करो कि वो आपके साथ काम करना चाहें। आप इतने वैल्यूएबल कैसे बन जाओ कि वो खुद आपसे अट्रैक्ट हो जाए। और आपका ऑफर इतना स्ट्रांग कैसे बनाओ कि सामने वाला इंसान खुद बोले कि हाँ सर, मुझे आपके साथ काम करना है। और मानो या ना मानो, आज के टाइम पे जो यूथ है जो काम करना चाहते हैं वो 100% ऑनलाइन ही करना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर वाला कल्चर है, वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वरना जितना कमाओगे नहीं उससे ज़्यादा गवाओगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। जो फ्रीडम के लिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप इस बिजनेस में आए थे, वो खराब हो जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो छोटा सा मैसेज था जो मेरे एंड से मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा था। कोई भी आपको कहीं पर भी ऑफलाइन कुछ भी आ, करने के लिए बोल रहा है, आप किसी भी कंपनी से हो सकते हो, किसी भी टीम से हो सकते हो, एक बार सोचो कि क्या इसमें सच में वैल्यू है। क्या मेरे खफ से फालतू के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ये ऑनलाइन हो सकता है। जो ऑनलाइन हो सकता है उसको ऑनलाइन ही करो। आपकी आपका टाइम, आपका पैसा, आपका पीस ऑफ माइंड, सब कुछ बेहतर रहेगा। क्योंकि ये कल्चर है, ये एक प्रोसेस है, जो आप फॉलो करोगे तो टीम भी वही करेगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको फॉरएवर स्पेसिफिक, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक कुछ भी बात करनी है, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मुझसे बात कर लीजिए। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप लिंक के थ्रू। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से मैं 100% ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में आपको एक स्पेशल लिंक मिल जाएगा जहाँ पे 1 घंटे का सिस्टम डेमो का लिंक है। राइट? सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।